हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हैं और हमारे सदगुरु महाराज इन संतों को रखे, कम से कम नाम याद रख लीजिए। आज कम से कम हम लोग संत, कितने संत के बीच में बैठते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, अध्यात्म रामायण, राम हृदय गीता, शिव पार्वती संवाद, शिव संहिता में आज्ञा चक्र का ध्यान का फल, ज्ञान संकलन तंत्र में सदगुरु की शक्ति का वर्णन, वृत्त तंत्रासार में सदगुरु की योग्यता का निरूपण, ब्राह्मण पुराणों उत्तर गीता में परमात्म स्वरूप वर्णन, उत्तर गीता में नासागर का महत्व, महाभारत में आत्मा परमात्मा का भेद, दुर्गा सप्तशती में शब्द ब्रह्म रूपा देवी का स्वप्न, महर्षि गुणों की अनुभव वाणी, महर्षि कश्यप का विचार, पुण्य से मिलने वाले लोग माधुर्य से ओतप्रोत रहते हैं। वहाँ घृत दीप की स्वर्णमयी ज्योति और अमृत तत्व का केंद्र है। ब्रह्म के पक्ष में चलने वाले उपासक ही शरीर के आवरणों को छोड़ वहाँ जाकर आनंद प्राप्त करते हैं। वहाँ जरा मृत्यु और दुख नहीं है। महर्षि वशिष्ठ का विचार, मनोमय रथ पर चढ़कर विषयों की ओर दौड़ने वाले इंद्रियां अपने वश में नहीं रहने से वह लक्ष्य प्राप्ति के बीच में ही पतन के गर्त में गिरने लगती है। अतः प्रबल पुरुषार्थ द्वारा सद्गुरु की बताई विधि से इन्हें शीघ्र ही संयमित कर समाधि अन्य क्षमता प्राप्त कर लेनी चाहिए। महर्षि प्रहलाद की वाणी, हे सौम्य, वह विज्ञान स्वरूप आत्मा सब इंद्रियों, अंतःकरण, सर्व प्राण और पंचभूत सहित जिस परमात्मा में प्रतिष्ठित रहते हैं, उस अविनाशी को जो जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है और परमात्मा में एकीभूत होकर वह सभी में व्याप्त हो जाता है। महर्षि अत्रि की विचार, जो परा प्रकृति से श्रेष्ठ है वे परम पुरुष जनार्दन पूर्ण भक्ति के कारण जिनसे संतुष्ट होते हैं उसी को अक्षय पद की प्राप्ति होती है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। महर्षि विश्वामित्र का विचार पद्म पुराण से, भोगों की इच्छा उपभोगों के द्वारा कभी शांत नहीं होती। प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होती जाती है। अग्नि के समान वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। महर्षि भारद्वाज का विचार, परमात्मा पवित्र को भी पवित्र करने वाले और बेसहारे की परम गति है। वे देवताओं के भी परम देव एवं कल्याणकारी तत्वों में सर्वश्रेष्ठतम तत्व है। महर्षि गौतम ऋषि का विचार, समाधि साधन में जिनका चित्त शांत हो गया है वह परमानंद प्राप्त कर संतोष मृत्यु से तृप्त हो गए हैं। उनको जिस अनंत सुख की अनुभूति होती है वह सुख धन की तृष्णा में इधर उधर दौड़ने वाले को कहाँ मिल सकता है। महर्षि जमदग्नि का विचार, दान ग्रहण करने में समर्थ होने पर भी दान लेने की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह ग्रहण करने से विप्रों का ब्रह्मतेज हीन मलिन हो जाता है। महर्षि पुलस्त जी का विचार, जो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म और ब्रह्म धाम है, उन भय दुख हारी पुरुषोत्तम की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ जो मुक्ति पद है उसे प्राप्त कर लेता है। महर्षि पुलह की वाणी विष्णु पुराण से, हे सुब्रत, इंद्र पद की कामना से जिस जगत
पति की आराधना करके इंद्र ने इंद्रपद पाया है। तुम उसे स्थूल सूक्ष्म सभी यज्ञों के अधिपति एवं सर्वव्यापी परमेश्वर की उपासना कर स्वयं उसे ही प्राप्त करो। महर्षि मरीचि जी का विष्णु पुराण से विचार। हे राजपुत्र, बिना मोक्षदाता गोविंद की आराधना किए तुम्हें वह श्रेष्ठतम धाम कभी नहीं मिल सकता। अतः तुम अच्युत सदा एक रस रहने वाले परम प्रभु की आराधना करो। भगवान दत्तात्रेय का मार्कंडेय पुराण का विचार। वेदों की अपेक्षा सभी यज्ञ क्रिया श्रेष्ठ हैं। यज्ञों में जप यज्ञ उत्तम है। जप यज्ञ से वैदिक, बौद्धिक या परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान से आसक्ति और राग से विमुक्त निर्मल ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसा ध्यान प्राप्त कर लेने पर भी उपासक को शाश्वत परम ब्रह्म की उपलब्धि होती है। महर्षि दधीचि का विचार। श्रीमद् भगवत पुराण से पुण्य श्लोक यानी पवित्र आचरण वाले महात्माओं ने जिनकी उपासना की है, उस धर्म का स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य अपनी आत्मा का इतना विस्तार कर ले वह सभी प्राणियों के दुख और सुख को अपना ही दुख और सुख अनुभव कर सके। महर्षि आरण्यक का विचार पद्म पुराण से। अज्ञानी लोग सर्वत्र दुख होने वाले परम प्रभु को छोड़कर अन्य उपासनाओं में लगे रहते हैं, परंतु स्वार्थी ऐश्वर्य और आनंद को देने वाले तो एकमात्र रमापति श्री रामचंद्र जी हैं। महर्षि लोमस जी का विचार पद्म पुराण पाताल 35 से। श्री राम ही सर्व कामनाओं के फल को देने वाले हैं। एकाग्र मन से उनका स्मरण और ध्यान करने पर वे उपासक को वह परम भक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह संसार सागर को सुखपूर्वक पार कर लेता है। महर्षि आप अस्तबंध का विचार स्कंद पुराण से। ब्रह्मज्ञानी भी यदि निज सुख स्वार्थ का आश्रय लेकर केवल ध्यान में ही डूबा रहे तो ये दुख धूर्त प्राणी फिर उसकी शरण में जाकर सुखी होंगे। ब्रह्मज्ञानी से स्वभावतः ही लोक संग्रह और सर्व कल्याणकारी कर्म होते रहते हैं। कलम है लागू ना भाई। महर्षि दुर्वासा का विचार। महाक्रोध की लीला धारण करने वाले महर्षि दुर्वासा भक्त अमरीश से कहते हैं, एओ धन्य है आज मैंने अनंत स्वरूप परमात्मा के दास का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका इतना बड़ा अपराध किया और इतने पर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। महर्षि औरव का विचार विष्णु पुराण से। वितराग संत महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत नहीं होते। वे सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं। उन्हीं के पुण्य प्रभाव से यह पृथ्वी टिकी हुई है। महर्षि गालब स्कंद पुराण का विचार। मुक्ति के आदि कारण शालग्राम से अतीत और पवित्रतम हरि को हृदय में स्थापित कर तो भक्ति पूर्वक नित्य उनका ध्यान करना है, वही मोक्ष का भागी होता है, शालिग्राम को पूजने वाला नहीं। महर्षि मार्कंडेय जी का विचार वन पर्व से महाभारत से। हे राजन, तुम एक प्राणियों पर दया करो, सबका हित साधन करने में लगे हो रहो, किसी के गुणों में दोष न देखो, सदा सत्य भाषण करो, सबके से कोमल और विनय भरा बर्ताव करो, इंद्रियों को अपने वश में रखो और प्रजा की रक्षा में तत्पर रहो। ब्रज शब्द का अर्थ होता है
व्याप्ति, यानी कि इस वृंदावन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इसका नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रजतम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक हैं, इसीलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी हैं। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। महर्षि शांडल्य का विचार स्कंद पुराण से। महर्षि भृगु का विचार, सर्वेश्वर से अभेद बुद्धि का नाम ही क्षमता है। हे निरुप, इंद्रियों को वशीभूत कर शत्रु मित्र के प्रति समान हित भाव से व्यवहार रखना ही क्षमता है। महर्षि वाल्मीकि का अध्यात्म रामायण से विचार, जो लोग चिद, धन, सत्य, अनंत, एक, अलेप, सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप तुमको सभी के अंतरतम प्रदेश में निवास करते हुए देखते हैं, हे राम, ऐसे आत्मदर्शी के हृदय में सीता सहित आप निवास करें। महर्षि अष्टावक्र मुनि का विचार, हे भाई, यदि तुम्हें मुक्ति पाने की सच्ची अभिलाषा है तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता तथा अनंत अंतर बाहर की पवित्रता और सत्य रूपी अमृत का पान करो। महर्षि जरभरत का विचार श्रीमद् भगवद गीता से, हे रहुगण, संत महापुरुष की चरण धूलि से बिना अपने शरीर को स्नान कराए केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अनंत आदि दान, अतिथि सेवा आदि गृहस्थ आश्रमोचित धर्मोनुष्ठान, वेदाध्ययन, जल देवता, वरुण, अग्निदेव और सूर्यदेव की पूजा आदि साधनों से यह परमात्म ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। महर्षि अगस्त्य का स्कंद पुराण से विचार, ज्ञान प्राप्त करना तीर्थ है, धैर्य धारण करना तीर्थ है, सब करने को ही तीर्थ कहा गया है, किंतु सब तीर्थों में बड़ा है अंतःकरण की आत्म चिंतक शुद्धि। भगवान निष्भव भेद का विचार श्रीमद् भागवत से, पुत्रों, इस मृत्यलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्ठा खाने वाले शुकर, कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से वह दिव्य तप करना चाहिए जिससे अपना सत्व, अंतःकरण आदि परिशुद्ध हो जाए, क्योंकि इसी से तुम्हें अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। श्री योगेश्वर हरि श्री भागवत गीता से, जो अपनी आत्मा से अपनी प्राणियों में भगवत सत्ता को देखने की दृष्टि प्राप्त कर लेता है, वही भगवान का उत्तम भक्त है। योगेश्वर चशम जी श्री भागवत के, जो लोग मूर्ता से अतीत हैं पर अर्थ, धर्म एवं काम इन तीनों के पूर्ति के प्रयत्न में एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेते, उन्होंने यदि आत्म ज्ञान संपादन कर केवल मोक्ष नहीं प्राप्त किया तो वे लोग आत्मघाती हैं, वे अपना जीवन आप ही नष्ट कर रहे हैं। महर्षि सारस्वत मुनि का विचार स्कंद पुराण से, गौ या ज्ञान ज्योति पहला, दूसरा विद्वान या ब्रह्म ज्ञानी, तीसरा वेद या ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादक शास्त्र, चौथा सती नारी, पांचवा सत्यवादी पुरुष, छठा लोभ और तृष्णा से रहित व्यक्ति, सातवां भौतिक और आध्यात्मिक संपत्तियों का दान करने वाला। इन सातों के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है। महर्षि पतंजलि जी का विचार योग शास्त्र से, सत्व यानी अंतःकरण आदि की शुद्धि, मन की पवित्रता और एकाग्रता तथा सभी इंद्रियों को वशीभूत करने में आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है।
भगवान कपिल देव नारद पुराण से विचार। अहो, जो धनमद से अंधवत हैं वे देखकर भी नहीं देखते, जो आत्म कल्याण की दृष्टि से नहीं देखते हैं उसी का देखना सार्थक है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। महर्षि शौनक जी का विचार महाभारत वन पर्व से। तृष्णा की कोई सीमा नहीं है, संतोष ही परम सुख है, इसीलिए पंडित जन संतोष आत्मतृप्ति से श्रेष्ठ और किसी सुख को नहीं देखते। महर्षि पराशर विष्णु पुराण से विचार। अपने हित सभी प्राणियों में परमात्मा का निवास है, यही चिंतन करते हुए मैं कोई पाप करने की इच्छा करता हूँ, न पाप की वाणी बोलता हूँ और न कोई पाप कर्म ही करता हूँ। महर्षि वेद व्यास का विचार ब्रह्म पुराण से। मोहवश अधर्म का आचरण कर लेने पर भी जो पश्चात सहित समाधि साधन का अभ्यास कर उससे संयुक्त हो जाता है वह फिर किसी प्रकार का पाप सेवन नहीं करता है। सुखदेव मुनिवर्य श्रीमद् भागवत गीता से। जिन सत्पुरुषों ने आत्म रूप से भगवान का साक्षात कर लिया है वे अपने कानों से सर्वदा प्रकाश ध्वनि की माधुरी पीते रहते हैं, उनके अंतःकरण से विष रस का दूषण नष्ट हो जाता है और वे पवित्र बनकर भगवान के चरण कमल की सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे संत जन स्वभावतः भगवान का मधुर कथा अमृत संसार में बांटते फिरते हैं। महर्षि जैमिनी का पद्म पुराण से विचार। आत्मज्ञानी और विद्वान पुरुष श्रद्धा से ही धर्म तत्व का ध्यान करते हैं। अकिंचन होते हुए भी संतजन श्रद्धा के कारण ही दिव्य आत्मज्ञान व तत्व ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। मुनि सनत सुजात जी महाभारत उपवन पर्व से। काम क्रोध लोभ मोह असंतोष निर्दयता असूया अभिमान शोक स्पृहा ईर्ष्या और निंदा मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। महर्षि वैशंपायन जी का विचार महाभारत वन पर्व से। जिनके माता पिता आचरण और ज्ञान तीनों ही पवित्र हों ऐसे संतों की संगति करना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी श्रेष्ठतर हैं। जिनके माता पिता आचरण और ज्ञान तीनों ही पवित्र हों ऐसे संतों की संगति करना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी श्रेष्ठतर हैं। महाभारत महात्मा भद्र का स्कंद पुराण से विचार। सब शास्त्रों को देखकर बारंबार विचार कर यही एक सिद्ध और स्वस्थिर हुआ है कि सदा परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। महर्षि मुग्धर ऋषि का विचार। मैं तो केवल उसी स्थान को खोजूंगा जहां जाने से कभी शोक व्यथा और संसार में आवागमन नहीं होता। महर्षि मैत्रेय का विचार श्रीमद् भागवत से। जब समस्त विषयों से सिमट कर इंद्रियां की चेतना दुख हरण करने वाले परमात्मा से निश्चल भाव से स्थित हो जाती है तब संपूर्ण सांसारिक क्लेशों का सदा के लिए उसी भांति विनाश हो जाता है जिस भांति प्रतिदिन नींद की दशा में संपूर्ण क्लेश विलीन हो जाते हैं। सिद्ध महर्षि का विचार महाभारत अश्वेत पर्व से। जो स्थूल सूक्ष्म आदि सभी पूर्ण प्रपंचों का बाध करके किसी प्रकार का भी संकल्प विकल्प न करते हुए मौन में स्थिर होकर सभी प्रपंचों के लय स्थान पर ब्रह्म में समाहित हो गया है उनसे इस संसार बंधन को पार कर लिया है। पुराण वक्ता सूत जी श्रीमद् भगवत गीता से उसका विचार। भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद का अविरल स्मरण करने से अशुभ विषय वासनाओं का नाश होकर मन शांत और एकाग्र हो जाता है। उनके अंतःकरण आदि सहित सभी सत्य शुद्ध हो जाते हैं और सत्य शुद्ध होते ही उसे परमात्मा की भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य युक्त विशेष ज्ञान भी मिल जाता है, यानी सर्वेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। ये आपको
जो हमारे शास्त्र थे उसके विचार में। अब देखिए राजा महाराजा लोग जो शास्त्र के विधि से कैसे चलते थे। महाराज मनु का विचार, ऐसा सत्य बोलो जो सुनने में मीठा लगे। जो सत्य सुनने वाले को मीठा न लगे वह नहीं बोलो। जो बोली सुनने में मीठी लगे किंतु वह सत्य नहीं हो, ऐसी बात भी नहीं बोले। यही सनातन धर्म है। भक्तराज ध्रुव का विचार, हे अनंत स्वरूपी प्रभु, आप मुझे उन निर्मल हृदय वाले संत महापुरुषों की संगति दीजिए जिनके हृदय में आपका अविच्छिन्न भक्ति भाव है। मैं उस सत्संगति में रहकर अनायास सदा आपके कथा अमृत का पान का प्रमत्त बना रहूंगा और इस भांति सहज ही इस भयंकर संसार सागर से उस पर पार हो जाऊंगा। महाराजा जनक का विचार, जैसे ज्ञान विज्ञान से के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध स्थापित हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भीष्म पितामह का विचार, संतोष ही उत्तम स्वर्ग है, संतोष ही परम सुख है, संतोष से बढ़कर कोई भी आनंद नहीं है। इन संतोष की प्रतिष्ठा निम्नलिखित उपायों से होती है। जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को समेटकर अपने खोपड़े में स्थित हो जाता है, उसी प्रकार जब यह चेतन आत्मा अपनी चेतन धाराओं की सभी इंद्रियों से समेटकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित या सुस्थिर हो जाती है, तभी इस संतोष रूपी परम सुख की प्राप्ति होती है। इस आत्म तृप्ति स्वरूपा संतोष से सुखा की कमी समाप्ति नहीं होती। युधिष्ठिर जी का विचार, स्वधर्म यानी आत्मा में जो अचल शांति का स्वभाव है उसमें स्थित रहना ही स्थिरता है। इंद्रियों का संयमन कर उनकी चेतना को बिंदु पर एकत्र रखना ही धैर्य है। मन में रहने वाले सारे विषय मलों को छोड़ देना ही स्नान है और समस्त प्राणियों की आत्मा से एक होकर उसकी रक्षा और कल्याण करना ही दान है। एक कलम लिख रहा हूँ। भक्त अर्जुन का विचार, हे महान आत्मन, आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी उत्पत्ति के आदि कारण और उससे भी श्रेष्ठ हैं। हे सभी देवताओं के स्वामी, हे व्यापक रूप से सारे जगत में निवास करने वाले, हे अनंत, आप अक्षर सत एवं असत से भी अतीत परम तत्व हैं। ऐसे आपको भला वे ब्रह्म आदि देव कैसे नमस्कार नहीं करें। महात्मा विदुर का विचार, हे भारत, आत्मा ही पुण्य तीर्थ स्वरूप नदी है। इसका उद्गमन स्थल सत्य या परमात्मा है। इस नदी का किनारा धैर्य है, दया इसकी लहर है। जिसने संसार की सभी तृष्णाओं को छोड़ देने का पुण्य कर्म किया है, ऐसे ही पवित्र आत्मा इस नदी में स्नान कर सदा के लिए निर्मल हो जाती है। भक्त संजय का विचार, जिसने विषय इंद्रियों को आत्मा के वशीभूत नहीं किया, ऐसे अकृत आत्मा पुरुष कभी परमात्मा को नहीं जान सकते। आत्म तत्व को जानने के लिए सभी इंद्रियों का निग्रह करना छोड़ और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। मतील का विचार पद्म पुराण से, अन्य बाहरी शुद्धियों में ही क्या पड़े हो, यत्न पूर्वक चित्त को निर्मल बनाने का प्रबल प्रेम करो। भाव तथा अंतरात्मा को पवित्र और निर्मल बनाने वाले ही स्वर्ग या मोक्ष को जाता है। राजा परीक्षित का विचार महाभारत से, तृष्णा विमुक्त संत जिस परमात्मा का सदा गुणानुवाद करते रहते हैं, जो मुमुक्षु जनों के लिए भवरोग की औषधि हैं, जिसे सुनकर विषयी व्यक्तियों के कान और मन में विश्राम सुख का अनुभव होने लगते हैं, ऐसे पवित्र चर्चा नहीं सुनने वाले पुरुष
पशुघाती या आत्मघाती ही कहे जाएंगे। भक्त प्रहलाद का विष्णु पुराण से विचार। हे पिताजी, सभी के हृदय में स्थित सर्वव्यापी परमात्मा ही तो सारे जगत के उपदेशक हैं। उन सर्वेश्वर को छोड़कर और कौन सी किसी को कुछ सुख सिखा सकता है। भक्तराज राजा बलि का नारद पुराण से विचार। दूषित चित्त वाला भी यदि पाप को नाश कर देने वाले परमात्मा का स्मरण भजन करता है तो सर्वेश्वर उनकी पाप वृत्ति को उसी भांति नष्ट कर देते हैं जिस तरह अनिच्छा से भी आग का स्पर्श करने से वह जला ही देती है। भक्त वृत्रासुर का श्रीमद् भगवत से विचार। हे प्रभु, आपको छोड़कर मैं स्वर्ग परम ईश्वरता, संपूर्ण पृथ्वी का राज, पताल का आधिपत्य, योग सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। संत व्याध महाभारत का विचार। हे ब्राह्मण, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, सत्य का आचरण, क्रोध का त्याग एवं स्थूल सूक्ष्म वस्तुओं का दान, शिष्टाचारी पुरुषों में ये 4 सद्गुण अवश्य होते हैं। वेदों या उपनिषद सत्य हैं। सत्य का सार 14 इंद्रियों को अपने वश में लाना है और सर्वेंद्रियां संयमन कर सार त्याग अर्थात संसार के स्थूल सूक्ष्म सभी रूपों का त्याग परमात्मा की गोद में स्थिर शांत हो जाना है। यह त्याग शिष्ट पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है। अब हम लोग पुरुष के संबंध में सुने, अब नारियों के संबंध में भारत में महान नारियां का क्या विचार था। महर्षि अभिमन्यु की कन्या वाक देवी ऋग्वेद का विचार। मैं स्वयं ही देवों और मनुष्यों द्वारा सेवित उस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। परात्पर पुरुष कभी कोई इच्छा एवं कर्म नहीं करते। मैं उनकी शक्ति ही सारी क्रियाओं को निष्पन्न करने वाली हूँ। मैं जिसको प्यार करती हूँ उसे सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को ब्रह्मज्ञानी, उसी को ऋषि और उसी को मेधावी बना देती हूँ। कपिल माता देवी विभूति का श्रीमद् भागवत से विचार। ओह, वह चंडाल भी श्रेष्ठ हैं जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में अर्थात जिस केंद्र से जिह्वा को बोलने की शक्ति प्रदान की जाती है उन केंद्र में आपका नाम प्रणव ध्वनि विराजमान है। इस भांति जो आप ब्रह्म का ध्वन्यात्मक नाम जपते हैं उन्होंने तप, यज्ञ, तीर्थस्थान, सदाचार का पालन कर वेदों का स्वाध्याय आदि सब सत्कर्म ही कर लिया। केवल वर्णात्मक नाम ही अपने जपने वाले के लिए ऐसी बात नहीं है। ऋषि वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति का विचार पद्यम सृष्टि से। दुष्ट बुद्धि वालों के लिए जिसे छोड़ सकना कठिन है, जो मनुष्यों के बूढ़े हो जाने पर भी कभी पुरानी या जीर्ण नहीं होती, जो प्राण को अंत करने वाले रोगों के समान मनुष्यों की आक्रांत के लिए रहती है, ऐसी दुर्दांत तृष्णा को छोड़ देने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। दिव्य माता मदालसा का विचार मार्कंडे पुराण से। हे पुत्र, तू तो शुद्ध आत्मा हो, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। प्रपंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है और न तुम ही इस देह के हो, फिर किस लिए रो रहे हो। सती सावित्री का विचार। सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अभिष्पा करने योग्य है। यदि भगवत कृपा से उनसे मैत्री भाव स्थापित हो गया हो तो यह और भी श्रेष्ठ बताया जाता है। संत समागम कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा संतों के संग में ही रहना चाहिए। महारानी शिव्या का विचार मार्कंडे पुराण से। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र से महारानी शिव्या कहती, हे महाराज,
धर्मशास्त्रों को भली भांति जानने वालों ने कहा है कि सत्य ही संसार सागर से तरने के लिए उत्तम साधन है। इसी प्रकार जिसने अपने सारे इंद्रियों को वश में नहीं किया है, ऐसे पुरुषों का असत्य आचरण से ही उसे पतन की ओर ले जाने का प्रधान कारण बतलाया गया है। अब आचार्यों का सिद्धांत। योगी भर्तृहरि का विचार। कहिए, सत्संगति पुरुष का कौन सा उपकार नहीं करती? वह बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वाणी में सत्य का सदाचार संचार करती है, सम्मान बढ़ाती है, पापों को दूर करती है, इसको आनंदित करती है और समस्त दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करती है। आचार्य श्रीधर जी का विचार। संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले श्री हरि के उस धन्यात्मक नाम की जय हो। एक बार भी प्रकट हो जाने पर वह अखिल विश्व की समस्त पाप राशि का उसी प्रकार विनाश कर देता है जैसे भगवान भुवन भास्कर अंधकार के समुद्र को सोख लेते हैं। श्री मध्य विद्यारण्य मुनि का विचार। संवत 1300 से 1391 तक उनका जीवन था। जिस चेतना और चित्त के सारे मल समाधि के पावन जल से धोए दिए जाते हैं, जो चेतना आत्म तत्व में अस्तित्व हो गई है, उन चेतन या जीवात्मा को जिस आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे वाणी के द्वारा कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस आनंद को स्वयं आत्मा ही अपने अंदर में अनुभव करता है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य का आविर्भाव केरल में हुआ था। उनका विवेक चूड़ामणि का विचार। मोक्ष प्राप्त करने की जितनी भी साधन सामग्री हैं, उनमें भक्ति ही सर्वोपरि सर्वपेक्षा श्रेष्ठ और आत्मस्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है। यद्यपि लय के और अनेक साधन हैं, तथापि दीर्घ काल तक नादानुसंधान करते हुए परमानंद के अनुभव होने पर जो चित्त लय होता है, वह सर्वोत्तम और कुछ नहीं प्रबोध सागर से। जगत गुरु श्री बल्लभाचार्य का विचार। विक्रम 1535 से 1586 का चंपारण्य में उनका आना। जीव का देश से संबंध होने पर जो 5 दोष उत्पन्न होते हैं, वे सभी दोष जीव का संबंध ब्रह्म से हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य का प्रयाग में आना। 1324 से 1515 तक का रहना। वैष्णव विचार से जिन्होंने इंद्रियों को वशीभूत कर अपने को आत्मतत्व में रत कर लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को चाहिए वे सदा परमात्मा के सबसे उत्तम नाम धन्यात्मक ओंकार ध्वनि, जो सुनिश्चित यानी सुस्थिर और परिवर्तनशील और अविनाशी है, जो नाम इस अपार संसार के विविध बंधनों एवं दुखों से निवारण करने में पूर्ण समर्थ हैं, ऐसे नाम के गुणों की सदा चर्चा करते हुए वेद विहित शास्त्र अनुमोदित आचरणों में बरतें, जिसे सुनकर संसार में बंधे प्राणी भी उस नाम का आश्रय लेने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के उनका संवत था 1407 से 1455। श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार। सगुण भगवान की कथा अमृत से उपनिषदों में प्रतिपादित निर्गुण परमात्मा बहुत ही दूर सूक्ष्मतम या ऊर्ध्वतम है, इसलिए नाम रूपात्मक जीवात्माओं का चित्त उस उपनिषद वर्णित ब्रह्म की चर्चा से द्रवित नहीं होता, उनमें कंप प्रेमाश्रु और पुलक का उदय नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी का विचार। 1499 ईस्वी से 1563 ईस्वी में संत लोग अपने श्रमजनित क्लेशों का कुछ भी ख्याल न करके स्वाभाविक सिरे से दूसरों का प्रिय कार्य करते रहते हैं। वे अपनी बड़ाई सुनने के ख्याल मात्र से ही इस भांति लज्जित हो जाते हैं, जिस भांति समाज में बहुसम्मानित व्यक्ति अपने गुण गुप्त पापों से के प्रकट हो जाने पर
अत्यधिक शर्मिंदा हो जाते हैं। विद्या, संपत्ति, कुलीन आदि की उच्चता बढ़ने से जिस भांति साधारण मनुष्यों की अभिमान बढ़ता ही चला जाता है, उसी भांति उक्त गुणों की बढ़ती से सज्जनों की नम्रता भी क्रमशः बढ़ती जाती है। संत लोगों के स्वभाव और आचरण की यही सुंदर परिपाटी है। ऐसे संतों की सदा जय जयकार हो। आज आपके बीच इतना ही। अगला हम लोग का सत्र रहेगा 1 महीने का, और यह ग्रंथ बहुत पुरानी ग्रंथ है और इनको लिखने में लगभग 10 साल लग गया था। जो ये लिखे थे उनका अनुभव है कि मुझे ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना पड़ा था जहाँ न मुझे भोजन पानी और वहाँ वाणी भी नहीं मिलने को था, लेकिन मैं वहाँ पे 10 साल लगने का कारण था कि बहुत गूढ़तम विचार के लिए ऐसे व्यक्तियों का, जो हम लोग रुपये पैसे किसी से मांगते हैं, तो उनके हृदय में था, इन लेखक के हृदय में, कि गुरु महाराज का यह संतमत सत्संग लिखने का जो भाव है, हम उसके लिए हमको जितना दिन मिट्टी में मिलना पड़े तो मिल जाऊंगा, लेकिन इस सब वाणी को ऊपर करके इस ग्रंथ में उपलब्ध कराऊंगा। यह ग्रंथ हम लोग के बीच से लुप्त है। इसलिए इस बार हमने मन में सोच लिया कि पहले आप लोग को हम हमारे बीच में जो महापुरुषों की जो वाणी हम होती है उसको कम से कम आपको सुना दें। इसमें हमारे यहाँ संत का कम से कम 1000 का नाम है, खास करके मुसलमान फकीर में बहुतों का नाम आता है। तो आज अब हम गुरु महाराज के संस्मरण की ओर ले चलते, जो हम लोग को यह संस्मरण बहुत कम ही मिला करता है। गुरु महाराज अपने जीवन काल में जो आम लोगों में अपनी जो कृपा दृष्टि दर्शाए, जो आज का जो संसार में हम लोग गुरु पूर्णिमा पर्व पर आए, अगर इस बात को हम लोग जान जाएंगे तो और हम लोग को रुचि होगी कि हम अपने परिवार में जो हम जीते हैं। अभी सुने थे हम लोग एक बात कि जो आत्ममुखी हो करके अपनी ही तरफ रह जाते हैं और जो सब सर्वभाव के लिए जीते हैं, ऐसे संत का सदा नमस्कार हो। तो ऐसे हमारे सदगुरु महाराज जो हम लोगों को यह नमस्कार बनाने का जो ख्याल बना करके जो सदैव हम लोगों के अंदर जगत में चलते हैं, तो उसकी संस्मरण को हम लोग सुने। महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज के श्री चरणों के सत्संग और श्री मुख के प्रवचन से लाभान्वित होने के अवसर मुझे प्राप्त हुए। महर्षि जी उच्च कोटि के साधक तथा चिंतक होते हुए भी पूर्णतया वितराग होते हुए भी लोक कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। मेरा जब जब महर्षि जी महाराज के साक्षात्कार हुआ है, मैं उनके पुनीत एवं लोकोत्तर व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। महर्षि जी के दीर्घ जीवन को मैं कामना करता हूँ। धर्मेंद्र ब्रह्मचारी, शास्त्री, प्राचार्य, LM कॉलेज, मुजफ्फरपुर। संतों की परंपरा में पुण्य भूमि भारतवर्ष की यह विशेषता है कि श्रेष्ठ संतों की परंपरा असंख्य शताब्दियों से यहाँ समाज का पथ प्रदर्शन करती रही है। भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होकर सत्य की खोज में सब कुछ त्याग कर और अपने अनुभव की गहराई से ये संत लोग गूढ़ तत्वों को सरल रूप में हमारे सामने रखते हैं और जिज्ञासुओं के ज्ञान पिपासा को तृप्त करते हैं। परम पूज्य महर्षि में ही श्री महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज का स्थान निस्संदेह ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ एवं निर्लिप्त संतों की परंपरा में है। उनका सारा जीवन ही परम तत्व के अनुसंधान में बीता है। उनके सदुपदेशों और उनके सत्संग से न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ है, हो रहा है। मुझे भी महर्षि जी की अमूल्य पुस्तकों को देखकर उनके विचारों की प्राप्ति बड़ी श्रद्धा हुई। इनमें मैंने अनुभव की प्रत्यक्ष छाप, असीम विद्वता और सर्व धर्म समन्वय की पूर्ण उदारता देखी। फिर श्री महर्षि जी के दर्शन व सत्संग का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके समुद्र जैसे शांत अत्यंत करुणामय व्यक्तित्व से मैं कितना प्रभावित हुआ मैं व्यक्त नहीं कर सकता। श्री महर्षि जी के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी कृपा हम लोगों पर सदा बनी रहे। महेंद्र प्रताप, अध्यक्ष आलंग विभाग, लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से।
मेरे जीवन पर महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज का प्रभाव, शैशव से ही मैं भगवत दर्शन नाभिलाषी था। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जिन भक्तों ने जो जो युक्तियां बताई मैंने सब की सब कर डाली, पर कभी सफलता के दर्शन नहीं हुए। सन 1941 ईस्वी में स्वर्गीय ठाकुर सिंह जी सत्संगी दयालपुर पधारे। सुना वे ईश्वर का साक्षात्कार करा देते हैं। मैंने बड़ी उत्कंठा से दीक्षा लेकर ध्यानाभ्यास किया, पर दर्शन नहीं हुए और मैंने उन्हें छोड़ दिया। महर्षि जी के दर्शन की लालसा न जाने क्यों मेरे हृदय में तीव्रतर हो उठी और अत्यंत उत्कंठा से व्याकुल हो उठा। सन 1947 ईस्वी में श्री जयदेव सिंह जी ने अपने यहाँ विशाल सत्संग का आयोजन किया, जिसमें महर्षि जी के साथ सत्संग महासभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर राम प्रसाद जी, प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी, महावीर संत छेवी जी आदि प्रधान सत्संगीगण भी पधारने वाले हैं। मैं खिंचा हुआ सा थाना बीरपुर स्टेशन पर चला गया और जीवन में प्रथम बार उनका दर्शन कर मुक्त और तृप्त हो गया। आह, कैसी दिव्य मूर्ति थी! शमियाने की छाया में विद्युत प्रकाश शोभित हो रहा था और ध्वनिवर्धक यंत्र से महर्षि जी की शांति प्रदयानी ध्वनि शांति वृष्टि कर रही थी। मैं उस पवित्र वातावरण में प्रेम से गदगद हो केवल महर्षि जी की पवित्र दिव्य मूर्ति को ही मुग्ध भाव से निहार रहा था। मैंने भी जयदेव सिंह जी के द्वारा महर्षि जी से एकांत में बातें करने का निवेदन उपस्थित किया। 7 बजे संध्या का समय मिला। समय पर मैं कमरे में उपस्थित हो गया और प्रश्न किया, महर्षि जी, जब मैं पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो मन चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, एकाग्र नहीं होता है। मन को एकाग्र करने की युक्ति क्या है? महर्षि जी, मन भागे तो पुनः उसे लौटाकर पूजा में लगा लीजिए। परंतु मन को लौटाने का उपाय, मैंने कहा, परंतु मन को लौटाने का उपाय क्या है? महर्षि जी ने जवाब दिया, उपाय यही है कि मन भागे तो बारंबार लौटाते जाइए। फिर बोले, अब सत्संग का समय हो गया है, 7:30 बजे ही सत्संग का आरंभ है। मैं यह सुनकर तनिक भिन्नाया और सोचने लगा, ये महात्मा और पुराने साधक तो अवश्य हैं, पर जान पड़ता है कि ये अपने शिष्यों के अतिरिक्त दूसरे को मन लौटाने की युक्ति नहीं बताते, इधर उधर की बातें कहकर टाल देते हैं। विचार करिए, बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी इस तरह के लोग रहते थे। बाहर में कुछ शिक्षित शिष्ट लोग खड़े मेरी प्रतीक्षा में थे। देखे, प्रश्न पूछने में निपुण मास्टर साहब को संतोषकारी उत्तर मिलता है या नहीं। बाहर आते ही उन लोगों ने मुझसे पूछा, मास्टर साहब, आपने महर्षि जी से क्या पूछा और महर्षि जी ने उसका क्या उत्तर दिया? मैं तो बुखलाया हुआ था ही। उन लोगों से कहा, उत्तर कुछ नहीं दिए साहब, केवल टाल दिए। एक देखिए, ऐसी भी निंदाएं होती है और हम लोग तुरंत घबरा ना जाए। पुनः उन लोगों ने के पूछने पर मैंने प्रश्न और उत्तर का स्वरूप उन लोगों के समक्ष उपस्थित किया और अंत में अपना असंतोष प्रकट किया कि वे अपने शिष्यों को ही भेद की बातें बतलाते हैं, दूसरों को नहीं। सारे उपदेशों और बुखलाहटों के बीच भी सत्संग के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था और जब तक यहाँ सत्संग होता रहा, मैं प्रतिदिन शाम सवेरे सत्संग में जाकर तल्लीन भाव से महर्षि जी की वाणी सुनने और समझने का प्रयत्न करता। पर सच कहूँ तो मैं उन वाणियों को समझ ही नहीं सकता था। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनो और आत्मा को सभी इंद्रियों घाटों से अलग कर परमात्मा का साक्षात्कार करो। इन पावन वाणियों का कोई अर्थ समझ में आता ही नहीं था। सत्संग समाप्ति के दिन साधु जी ने मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कहा। मेरे धन्यवाद भाषण से पूज्यपाद महर्षि जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मास्टर साहब बड़े प्रेमी भक्त हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे इनको भक्ति मार्ग में सफलता दें। यह आशीर्वाद पाकर मेरा हृदय उत्फुल्ल हो गया और मैंने विशिष्ट सत्संगी सज्जनों से कहा, यदि महर्षि जी की कृपा होगी तो मैं भी निकट भविष्य में अवश्य ही सत्संगी बन जाऊंगा। सत्संग समाप्त होते ही तुरंत महर्षि जी ने कहा, शमयानों एवं यंत्र आदि सामानों को जल्दी जल्दी समेट दो। आदेश पाते ही सभी ने मिलजुल कर
सभी सामानों को समेट सहेज कर घर के अंदर रख दिया। महर्षि जी की जल्दीबाजी मुझे भली नहीं लग रही थी। शुभ्र चंद्र ज्योतिष स्ना भारी विभव भारी में हम लोग वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। स्वच्छ आकाश में नक्षत्र मंडल प्रसन्नता से जगमगा रहे थे। उनकी छाया में 300-400 सत्संगी भोजन कर रहे थे। दही परोसा जा रहा था। सहसा स्वच्छ आकाश में बादल गिराए और जोरों की आंधी चलने लगी और थोड़ी ही देर में घनघोर वृष्टि भी आरंभ हो गई। अब मेरी समझ आया कि भविष्यदर्शी महर्षि जी ने क्यों इतनी उतावली के साथ सारे सामानों को सहेज समेट कर रखने कहा था। उसी समय मेरे अंदर में संकल्प उठा कि मैं अवश्य ही महर्षि जी से दीक्षा लूंगा। विचार कर लीजिए कि सेवा का महत्व यहाँ दिखाया गया। परमात्मा की कृपा होने से परिस्थिति भी अनुकूल बन जाती है। सन 1941 ईस्वी के अप्रैल महीने में पुनः जयदेव सिंह साधु ने महर्षि जी के सत्संग आयोजन में पधारने की स्वीकृति प्राप्त की। सत्संग के लिए आकुल मेरी अंतरात्मा महर्षि जी के दर्शनों के लिए इतने दिनों तक तरसती रही थी। जैसे ही मैंने सुना कि वे थाना बेपुर स्टेशन पर आ गए हैं, मैं भी अति आतुरता से सभी के साथ स्वागत में वहां जा पहुंचा। मैं उनका दिव्य दर्शन कर स्तब्ध परितृप्त हो रहा। जैसे पिपासु कुल चातक को स्वाति जल उपलब्ध हो गया हो, जैसे अजन्मा दरिद्र, जैसे आजन्म दरिद्र के घर में स्वर्ण की वर्षा हो गई हो, जैसे तीव्र मुमुक्षु को ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया हो। इस बार अध्यापन का कार्य त्याग कर मैं भी प्रतिदिन के सत्संग में रहने का संकल्प कर चुका था। पर परम प्रभु की इच्छा से उस समय विद्यालय में रामनवमी एवं चैत्र संक्रांति का अवकाश काल था। इस सत्संग में महर्षि जी का प्रवचन मेरी समझ में आने लगा। कदाचित यह उन्हीं की औदय की कृपा थी। सत्संग समाप्त होने पर मैंने दीक्षा पाने की विस्पा की पर साहस नहीं होता था, क्योंकि मैंने श्री ठाकुर सिंह जी से दीक्षा लेकर उसे छोड़ दिया था और मांस मछली भी खाने लगा था। श्री ठाकुर सिंह जी के दीक्षित मेरे अनन्य साथी श्री जगन्नाथ झा जी ने पुनः महर्षि जी की दीक्षा प्राप्त कर लौट रहे थे। उनके द्वारा महर्षि जी की विशद उदारता की बात सुनकर मैंने भी अपने अंदर में साहस संचय किया और श्री जयदेव सिंह जी साधु के द्वारा अपनी प्रार्थना श्री चरणों में उपस्थित की। स्वीकृति मिल गई। फिर तो मेरे उत्साह की सीमा नहीं रही। मैं तुरंत प्रसाद फूल पुष्प आदि लेकर उनके श्री चरणों में उपस्थित हो गया। मुझे देखते ही बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे पूछ दिया, मास्टर साहब आप मांस मछली भी खाते हैं? मैंने कहा जी हाँ। यह सुनकर उन्होंने कहा, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि मांस मछली खाने वाले को भजन भेद मत देना, परंतु आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पर मेरा विश्वास है। यदि मांस मछली खाना छोड़ दें तो मैं आपको भजन भेद दे दूं। मैंने कहा, सरकार आज से मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया। यह सुनकर महर्षि जी मुस्कुराए और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देने को कहा। हस्ताक्षर करने पर मुझे मानस जप, मानस ध्यान एवं दृष्टि साधन की युक्ति बता दी गई। इस दीक्षा समारोह के उपरांत मैं विद्यालय के सारे अवकाशों को महर्षि जी के संग में ही बिताने लगा। उनके साथ रहकर मैं उनकी असीम गंभीर भक्ति, ज्ञान, योग, निष्ठा, तपस्या, पवित्र व्रततम सदाचार और सत्संग चर्चा से अलवित होता रहा। फलतः स्वरूप 20/2/1955 ईस्वी को मुझे उनकी अपार दया से नादानुसंधान या श्रद्ध शब्दयोग की भी गंभीर सूक्ष्मतम युक्ति बता दी गई। मेरा विश्वास है कि भोग विमुख एवं योग सन्मुख होने के बाद ही तेजस्विता तथा तपस्विता का आमुख प्रस्तुत होता है और मानवता पोषण सज्जनता अनुसरण, शांति निर्वहन, न्याय अनुकरण तथा ब्रह्म तत्व निरूपण की पृष्ठभूमि बनती है। इस क्रम में मायक विभ्रम मुक्त तथा क्लिष्ट तप श्रम युक्त होकर अपने को
सर्वांगीण सफलता पाई है। उसका प्रसाद पाकर मैं दिन दिन होत सवाई, रामधन कभू न लागे काई, की उक्ति को चरितार्थ कर रहा हूँ। श्री उदित नारायण चौधरी, व्यवस्थापक शांति संदेश एवं सभापति जिला शिक्षक संघ भागलपुर से। आज के महान शिक्षक, लोक महान शिक्षक 1969 के फरवरी का महीना था। 2 दिन पहले वृष्टि की काफ़ी मात्रा हो चुकी थी, अकेले भी पड़े थे, सर्दी भी काफ़ी पड़ रही थी। मैं जनवरी में ही नगरापारा वरीय प्रशिक्षण विद्यालय के स्थानांतरित होकर वरीय प्रशिक्षण विद्यालय टीकापट्टी आया था। टीकापट्टी में सत्संग सम्मेलन की बड़ी तैयारी थी और वह भी तैयारी प्रशिक्षण विद्यालय के प्रांगण में ही। टीकापट्टी के सत्संगी परिवार में तो जोश उमड़ पड़ा था, श्रद्धालुओं की श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। 2 दिनों के अंतर्गत एक विस्तृत एवं विशाल पंडाल बन गया था। ऊपर सितारंग सत्संग संखियों तथा फूस की छावनी कर दी गई, उसी की तरह टटियाँ लगा दी गई। मैंने उस पंडाल को देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पहले तो कभी इस प्रकार का सत्संग मैंने देखा भी नहीं था। सोचा इतने बड़े पंडाल में तो 30,000 लोग बैठ सकेंगे। प्रशिक्षण विद्यालय के 6 बीघे खेत में चूल्ही की भरमार हो गई, लकड़ियों का ढेर लग गया। मैंने समझा क्या अखिल भारतीय कांग्रेस का सालाना जलसा तो नहीं है। बीच में एक मंच वेदी बनाई गई, उसके बांस की तो ये शीशम के पेड़ की भांति मोटे मोटे, अपूर्व उत्साह था, अपार श्रद्धा थी। सत्संग से प्रेरित होकर प्रेमीगण आते थे और निर्देशानुसार कार्य करते रहते थे। उन पर किन्हीं का दबाव नहीं था और न था किसी का शासन। सत्संगीगण अदम्य श्रद्धा एवं उत्साह से कार्य कर रहे थे। थकना तो वे जानते ही नहीं थे। देखा जलावन गाड़ी का गाड़ी आ रहा है और देखा भक्तजन की टोलियों से धीरे धीरे पंडाल खचाखच भरना। प्रशिक्षण विद्यालय का चप्पा चप्पा भर गया। लोगों की तादाद तो 50,000 से ज़्यादा बढ़ गई। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सबके सब भक्ति के सराबोर हो महर्षि प्रमन जी के अमृत वचनों को श्रवण करने के लिए आ रहे थे। पंडाल से भीड़ जब बढ़ चली तो वह भीड़ बाजार तक चली गई। वहाँ सिर धरने का भी स्थान नहीं था। भक्त लोगों के आने का तांता तो रुकता ही नहीं था। डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री, अपर लोक शिक्षा निर्देशक, इस संतमत सत्संग का उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। मैंने महर्षि जी की भव्य मूर्ति इसी अवसर पर देखी। अत्यंत ही वृद्ध गौरवर्ण, लंबी नासिका, उन्मत्त ललाट, वृद्धावस्था के कारण जीर्ण शीर्ण शरीर, किंतु अद्भुत ज्योति उनकी आंखों से निकल रही थी। सोचा कि यह तो उनके अपूर्व त्याग, तप का एवं साधना का फल है। उनको देखने से ही प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की कल्पना साकार हो उठी। सफेद बाल, लंबी दाढ़ी, लंबा कद, दिव्य ज्योति को देखते ही देखते मेरा हृदय श्रद्धा से ओत-प्रोत हो आकृष्ट हो गया। उनके मुखमंडल की आभा उनके अंतर्ज्ञान और स्थिर साधना का प्रतीक है। मुझे ज्ञात हुआ जब उन्होंने पहले टीकापट्टी में प्रवेश किया तो जनता तो उनकी ओर उमड़ पड़ी। पुस्तकालय में ठहरे रहने का साधारणतः अच्छा ही प्रबंध रहा। स्वच्छता और सादगी पर महर्षि जी का उत्तम विचार पाया। इतने व्यक्ति जुटे हुए हैं, उनके रहन सहन का प्रबंध तो है, यह जानते कि उनकी उत्कट अभिलाषा बनी रहती थी। प्रातःकाल सत्संग प्रारंभ होने के पहले क्रम से इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु स्तुति हुई। इतनी बड़ी भीड़ तथापि कहीं बीड़ी पीने, मादक द्रव्य का व्यवहार करने का अवसर नहीं पाया, न शोरगुल ही। प्रातः 4 बजे से साधुओं का कीर्तन आरंभ हो गया। जहाँ तहाँ भजन श्रवण कीर्तन चलता रहता। धुनी यंत्र सर्वत्र, धुनी यत्र तत्र जल रही थी। सत्संग का व्यापार चलता रहता था। महर्षि जी
में संत की वाणी विराजती हैं। वे संप्रति एक बड़े लोक शिक्षक हैं। वे मानव को मानव बनाने की सत्य शिक्षा देते हैं। हंस की तरह महर्षि जी ने संसार सागर से मोती निकालकर अपने श्रद्धालु भक्तों को दिया है। बड़े भाग से महर्षि जी से भेंट हुई है। प्रसन्नता तो उनकी चारों ओर दिख पड़ती थी। शीतलता, नम्रता और शीतलता भी विराज रही थी। सभी भक्तजन पदरज लेते दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं का भाषण होता तो जनता में कुछ आवाज सी भी सुनाई पड़ती, किंतु महर्षि जी का अमृतवाणी से एकाएक शांति का वातावरण गुंज जाता था। महर्षि जी की साधना की अमिट छाप भक्तों पर थी। जब जब महर्षि जी को मैंने देखा तब तब मैं उनकी ओर आकृष्ट होता रहा। तारकेश्वर झा, प्राचार्य, टीकापट्टी उच्च प्रशिक्षण विद्यालय, पूर्णिया। दिव्य अवतरण। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति अत्यधिक आकर्षित था और आज भी उनके प्रति अपार श्रद्धा रखता हूँ। इसी श्रद्धा में मैं आर्य समाज के प्रचलित पद्धति से प्राणायाम आदि द्वारा अनेक वर्षों तक उपासना करता रहा, परंतु परमात्मा के तुल्यातीत स्वरूप का बौद्धिक निर्णय और उनकी प्राप्ति की युक्ति युक्त साधना विधि तो महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में बैठकर प्राप्त की। अब जीवन में कोई काल्पनिक संभावना लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ। मेरा विश्वास अधिक है कि सर्वेश्वर के परोक्ष ज्ञान को दृष्टि, साधन और संयोग द्वारा एक दिन अवश्य ही अब अपरोक्ष ज्ञान में परिणत कर लूँगा और यह सद्गुरु की असीम करुणा के सहारे ही मेरे द्वारा साधित होगी। इस भौतिकवादी युग में ऐसे महान सद्गुरु के अवतरण को मैं भगवान राम कृष्ण की भांति एक दिव्य अवतार मानता हूँ। युक्तिवादी लोग निष्पक्ष बुद्धि से इसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। मैं तो संत गरीबदास जी की वाणी में अपनी अंतधारा को एकभूत कर रहा हूँ। साहेब से सद्गुरु भय, सद्गुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं। गति कछु अगम अगाध। श्री ताले जी का, महेशपुर, पश्चिम बंगाल, देवीपुर, पूर्णिया से। संत महर्षि में परमान जी ने जिसे मेरी जो 2 बार भेंट हुई। पहली बार 1953 ईस्वी के दिसंबर में वे कटिहार जंक्शन पर रेलवे कंपार्टमेंट में थे। मेरे साथी श्री हरिवंशी साहेब जी थे। स्वामी जी के सौम्य व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं अनायास ही नतमस्तक हुआ। उनका स्वभाव बहुत मीठा लगा। मैंने उनसे कॉलेज के लिए आशीर्वाद चाहा। उसी वर्ष कटिहार में कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी। आशीर्वाद स्वरूप 5 रुपए देते हुए उन्होंने कॉलेज के उत्तरोत्तर विकास की शुभकामना प्रकट की। कॉलेज बढ़ा और खूब बढ़ा। मैं इसे अनेक आशीर्वाद का फल मानता हूँ। दूसरी बार 1960 के जून में मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य कटिहार स्थित संत सत्संग मंदिर में मिला। उनका प्रवचन चल रहा था। आध्यात्मिक वातावरण था। साधना से आलोकित व्यक्तित्व। उनके विचार बहुत ही मुझे मालूम हुए। भाषा में सरलता और प्रवाह था। साधारण जीवन की अवधारणा, घटनाओं का उदाहरण लेकर अध्यात्म के जो दुरूह और गंभीर विचार थे उन्होंने बहुत ही सरलता और स्पष्टता से श्रोताओं के सामने रखा। मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। ब्रह्मदेव नारायण सिन्हा, प्राचार्य, DS कॉलेज कटिहार। महर्षि जी की और अयाचिक करुणा ने मुझे अध्यात्म जगत में प्रवेश करने का श्रेय 1943 ईस्वी के अगस्त महीने में मिला था। दीक्षोपरांत पुनः भेलवा गांव में आपके पदार्पण की बात सुनकर मैं दर्शन और सत्संग की दुर्लभ घड़ी प्राप्त करने के लिए चल पड़ा और वहाँ मुझे जो निर्देश मिला आज भी मैं उसे भूल नहीं सका। जनहोरी पेरी रस होए तबहू गुड़ ना पके, एक ही से गुड़ होए भक्ति से कर्म कटे। पुनः 1944 में कहलगांव सत्संग में आपके द्वारा मेरे हृदय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी प्रविष्ट कराई। हे नर नरक जीवत जग भव भंजन पद विमुख भागी, इस वाणी से मुझे बेताब कर दिया
और उसी दिन मैंने अपने को आप पर निछावर कर दिया। तीसरी बार अभाग्रस्त होकर 1946 ईस्वी में मैं मनिहारी सत्संग मंदिर गया। वहाँ 10 दिन रहकर मैं सत्संग में भजन करता रहा। एक दिन कृपालु सदगुरु ने मुझसे पूछने की कृपा की, भजन होता है? मैंने कहा मैं बढ़िया आदमी संसारिक चिंता में व्यस्त रहता हूँ, भजन क्या कर सकूँगा। इस पर आपने फरमाया भजन करो, भजन से परिस्थिति का निर्माण होता है, जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुझे भी बाबा देवी साहब ने कहा था कि भजन करो सब समस्या हल हो जाएगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। आज के गुरु पूर्णिमा में जो आप सुन रहे हैं यह बहुत पुरानी चीज थी और हम लोग भजन अभ्यास को दृढ़ भजन धन ही खास हो या ख्याल गाने का नहीं है, यह हकीकत है। इसके इन्होंने अपनी सारी विरता इस पर लिख दिया है। अब आगे कहते हैं, इसके बाद मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा कि महर्षि जी की वाणी अक्षरशः सत्य होती गई। मैं जैसा चाहता गया वैसा वातावरण या परिस्थिति मुझे मिलती गई। चौथी बार मैं उपेंद्र जायसवाल को भजन भेद दिलाने मनिहारी गया था। वहाँ से मुझे धरारा तक साथ रहने का अवसर मिला। इस बार मुझे पीयूष दान मिला। माधो, अगर भजन में तरक्की चाहते हो तो मानस जब कभी नहीं भूलने देना, हर वक्त जारी रखना। एक पॉइंट, जो वो बहुत गरीब थे, कंगाल थे और गुरु महाराज के सत्संग से जो लगाव रखा और उनका दर्शन किया तो गुरु महाराज भी अपनी समय समय पर उन पर कृपा दृष्टि दी। फिर और यह वाणी मेरे लिए वरदान स्वरूपा हुई। आपकी वात्सल्य पूर्ण वाणी याद कर आज भी मेरा हृदय भर आता है, श्रद्धा से लबालब हो जाता है। एक बार मंदार सत्संग में श्री गुंजश्री देवी का पुत्र शोक मिटाने के लिए आपने जो आश्वासन वाणी उच्चरित की थी वह बड़ी ही सम और मम स्पर्शनी थी। अब सोचिए, पुत्र शोक में गुरु महाराज गए तो वहाँ क्या वाणी कहा। पुत्र तो वह है जो नरक से बचा सके। पु का अर्थ होता है नरक और त्र का अर्थ होता है त्राण करने वाला, बचाने वाला, उद्धार करने वाला। सत्संग नरक के द्वार, सत्संग नरक से उद्धार करता है। अब जरा सोचिए कि हम लोग जिस पुत्र के लिए ललायित होते हैं, गुरु महाराज पुत्र शोक पर किसका नाम लेते हैं? सत्संग नरक से उद्धार करता है। अतः सत्संग ही तुम्हारा वास्तविक पुत्र है। भगवान भी नरक के दुखों से छुड़ा देते हैं, अतः भगवान ही पुत्र हैं। ऐसा भी विश्वास होता है कि सदगुरु नरक यातना से बचा लेते हैं, अतः सदगुरु भी तुम्हारा सच्चा पुत्र है। तुम्हारे तो कल्याण की ओर ले जाने वाले अनेकों पुत्र हैं, फिर तुम्हें शोक क्यों करना चाहिए। हम लोगों को यह ख्याल रखना है जो गुरु महाराज ने जो यह संदेश दिया कि सत्संग देहि सत्संग निज अंग भाव भंग कारण शरण शोक हारी। तो हम लोग को यह ख्याल रखना है कि जब भी हम लोग किसी शोक में मग्न हों तो हम लोग क्या करते हैं, सत्संग का जब समय रहता तो लोग टाल भी देते हैं कि सत्संग बादों में करा ले, पहले ही काम करा ले। जिसे ख्याल रखिएगा आज के गुरु पूर्णिमा में कि गुरु महाराज ने हम लोग को पुत्र कहाँ रखा और किनके साथ में रखा पुत्र का संबंध। गुंजश्री देवी के श्रुधारा के संग हम लोगों ने भी पत्थर दिल से अजस्त्र स्रोत बह रहा था, क्योंकि सबको शोक में थे, रो रहे थे गुरु महाराज का ज्ञान। गुंजश्री देवी पुनः योगी भूपेंद्र नाथ से मिलने सुमधुर हृदय की याद आती है। उसके यहाँ से गुरु महाराज भूपेंद्र नाथ सन्याल जो मंदार में थे, उनके यहाँ गुरु महाराज का पदार्पण हो रहा है। दोनों को आलिंगन कर रहे थे और दोनों ही कहते जाते आप बड़े हैं, नहीं आप बड़े हैं। हम लोग आनंद सिंधु में निमग्न थे। वहाँ जितने सत्संगी थे, भूपेंद्र नाथ सन्याल इनके गुरु थे श्यामाचरण लहरी, और भूटान के क्षेत्र में इनका ट्रांसफर हुआ था दानापुर से। भारत की यह घटना है। और भूटान में डायनामाइट के पत्थर को तोड़ते थे और उसी कंदरा में गिर गए थे।
श्री भूपेन्द्र श्यामदयाल जी, और लंबी हाथ से उनको खींच के लाया गया था। अब पुनः इसके भृकुटी पर ठोकर मारा था, तब कमंडल और आदमी नजर आया था। 1000 वर्ष गुरु महाराज का शरीर छूटे हुआ था, उसके बाद फिर जगाने के लिए आए। वही भक्त के पास गुरु महाराज एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं। और ये जब शरीर त्यागे थे तो वहाँ पंडित जी कहे थे मंदार में कि 16 बर्तन दही, मिट्टी के बर्तन चाहिए थे। रात में ही गुरु महाराज दही पोरा करके भिजवा दिए थे बिना कहे ही। तो वही अद्भुत लीला को हम लोग सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से वापस लौटते समय प्रणाम करने गया तो मुझे असीम प्यार से पर झिड़कते हुए उन्होंने कहा, ख्याल कीजिए, गुरु झिड़के लखबात या कर मुझे असीम प्यार से झिड़कते हुए। ध्यान रखिए, हम लोग जब गुरु के सानिध्य में रहे तो कभी डांट फटकार के तन सो डांट और गात, ऐसा भी होता है। चंदा जी की वाणी है। यह व्यक्ति लिख रहे हैं अपनी अनुभूति, जब मैं प्रणाम करने गया तो मुझे डांट फटकार लगी। क्यों लगी? तब हम लोग अपनी छोटी सी लाचार, क्योंकि इतनी वाणी जो सुने थे उतने वाणियों का सार यहाँ लाचार देखिए क्या है कि मैं जहाँ जाता हूँ तुम वहीं पहुँच जाते हो। अब गुरु महाराज कहते मैं जहाँ जाता हूँ तुम वहीं पहुँच जाते हो, क्योंकि खाना पीना तो बढ़िया मिलता है, कपड़ा लता। इसलिए गुरु महाराज इशारा कर रहे हैं, भाई यह ख्याल कर लीजिए। और यह 63 ईस्वी में गुरु महाराज कहे थे कि मेरे पास न मिट्टी का बर्तन था, न एक ठो बिछावन था। वहाँ के साधु ने मुझे कहा था, ये कैसे साधु हैं। इसलिए कोई सत्संग ऐसा न सोचें कि हम जाते हैं वहीं पे हमको जलपात्र मिल जाएगा और बिछावन मिल जाएगा, ऐसा न सोचें। यही शब्द इसके अंदर छुपा हुआ है। कहीं अस्थिर रहकर भजन क्यों नहीं करते? जाओ अस्थिर होकर भजन करो, केवल दौड़ने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को यह भी ख्याल रखना होगा कि हम लोग का जो मन दौड़ता है, उस दौड़ने के लिए गुरुदेव का विशेष आश्वासन मिला। अब उनके मातृतुल्य अगाध वात्सल की याद कर हृदय भावों से भर कर आता हूँ। एक बार मनिहारी सत्संग मंदिर में उनकी आज्ञा प्राप्त कर 1 महीना उनके साथ रहने का सौभाग्य पाया। बीच ही में दीपावली का दिव्य पर्व आया। उस दिन आश्रम की सफाई मैंने अति परिश्रम किया, जिस कारण भजन करते समय थकावट के कारण मुझे नींद आ गई। उस समय मुझे उठाते हुए उन्होंने कहा, कौन कहता है कि तुम इतना परिश्रम करो। ख्याल करिए कि गुरु महाराज से आदेश लेकर के रहे थे, और वह जो आश्रम की सफाई में शरीर थकावट में, तो गुरु महाराज स्वयं उसको उठाते हुए कहते, कौन कहता। हम लोग जो कहते कि हम ऐसा करते, तो ख्याल रखिए गुरु अनुशासन पर कितना महत्व रखा गया है। थक कर सो गए हो, यहाँ भजन करने के लिए आए हो या केवल काम करने और सोने के लिए आए हो? हम विचार करते रहे। या हम लोग के लिए संसार के जीवन से लेकर के और परमार्थ तक की बात जो भगवान श्री राम कहते, जो परलोक यहाँ सुख चाह हूँ तो मम वचन हृदय दृढ़ गहा हूँ। ये हम लोग दृढ़ता, जैसे संतरी लोग समय समय बांध करके काम करते, तो हम लोग को भी भजन करना है तो समय समय बांध करके कार्य करना है। इससे यह सीख दी जाए। मुझे आज भी उनकी कल्याणकारी वाणी की याद कर आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। एक दिन परबत्ती भागलपुर सत्संगालय में महर्षि जी ने मुझसे पूछा, तुम तो मुनि समाज की पुस्तकों को भी पढ़ते हो, फिर विवाह क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वे विवाह करने में मना तो नहीं करते होंगे। मैंने उत्तर दिया, उनकी यही बात तो मुझे अच्छी नहीं जान पड़ती है। या सुन, पुनः महर्षि जी ने कहा, वे तो स्वपत्नीक हैं, इसी से वे ऐसा कहते हैं। वह अपनी कमजोरी छिपाने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। तुम बड़े चतुर हो। विचार कर लीजिए। कुछ ऐसे अभी इससे पहले आपको सुनने को मिला था कि व्यक्ति को मरने समय क्या चीज चुभता है? अपने गुप्त पाप, वही तीर होता है मरने के समय में। फिर एक चीज और सुने थे कि भगवत प्राप्ति के लिए जैसे चलोगे, जैसे आग बोले या न बोले,
स्वाभाविक तुमको जलने का डर होता है, उसी तरह से पापियों भी अपने पाप को अगर क्षमा याचना रखता है सदगुरु के निकट तो उसका पाप भी जल करके भस्मीभूत हो जाता है। जो सुन रहे थे वही शब्द हम लोगों के लिए भी कहा, क्योंकि स्वपत्नी और बिना पत्नी के भी लोग रहते, लेकिन एक व्यभिचार शब्द का जो हम लोग उपयोग करते हैं कि मन सा वाचा कर्मणा गुरु तुम मेरे समाई, उसका यह चलता है। एक बार मुरादाबाद के सत्संग में मैंने महर्षि जी के से अनुरोध पूर्ण विनय उपस्थित में मैं इसी शरीर में ही मोक्ष पद प्राप्त कर लेना चाहता हूँ, मोक्ष फल प्राप्त करने के पुनः दूसरा शरीर धारण कर मैं साधन करूं या नहीं चाहता। यह बात सुनकर उन्होंने कहा, जो भजन करो इसी शरीर में मिल जाएगा, कौन कहता है कि दूसरे शरीर के भरोसे में रहो। विचार करते रहिएगा, कभी ऐसा मत सोचिए हम लोग कभी निराश हो जाते होगा कि नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने दो जगह शब्द उपयोग किया, कौन कहता है इतना थकने के लिए, अब कौन कहता है कि इस शरीर के बाद अगले शरीर में भजन होगा, कौन कहता है, इसी में करो। मैंने कहा जो फरमाया जाए कि कितनी देर तक, अब देखिए वह सेवक कहता है कितनी देर तक कार्य किया जाए भजन ध्यान, कितना वर्ष तक लगातार भजन करूं जो यह पूर्ण हो जाए। ऐसे भी देखिए शिष्य था, गुरु महाराज क्या देते हैं इसके लिए, जितनी भी कीमत लगे मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ, चाहे सर्वस्व ही त्याग देना पड़े। बढ़िया आदमी का विचार है। जो हम लोग जो कहते गिरी काले नाना जंजाला, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेरी यह बात सुन महर्षि जी बोले, मैं कैसे कहूँ इतने समय में तुमको मोक्ष हो जाएगा, इसका समय निर्धारित नहीं होता है। ख्याल कर लीजिए, तुम समय बंधवा कर मुझसे झूठ कहवाना चाहते हो। हम आप विचार कर लेंगे, गुरु महाराज हम लोग के बीच नहीं है। और अगर किसी भ्रम में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, चलो 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 भाई धरो गुरु पद धाई हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई, इसलिए ऐसे भ्रम में नहीं पड़िएगा। अगर कोई हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमको बाबा ऐसा कहा, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि गुरु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि बंधवा कर मुझसे झूठ कहवाना चाहते हो, ऐसा समय नहीं कीजिएगा, कहीं ऐसा सोच में नहीं पड़िएगा। इसी बीच में अलीगढ़ के एक सत्संगी भाई ने बीच में ही टोक दिया और मुझसे सवाल जवाब करने लगे। मैंने आवेश में महर्षि जी की तरफ से दूसरी ओर घूम कर रूखे स्वर में उनको जवाब देना शुरू कर दिया। सोच लीजिए, गुरु के सामने ही गुरुवाई करना शुरू कर दिए। मेरा रूखा जवाब सुन कर महर्षि जी रोष से बोले, तुमको ज्ञान का घमंड हो गया है। जीवन का अंतिम ख्याल देख लीजिए, यहीं पे पदावली में है, अनट बनट कछु नहीं मन में धरना, एक बात। और दूसरा, अहंकार से सब कुछ बिन से, यानी कि जीवन में जितनी बात है अनट बनट एक मन नहीं आना चाहिए। और दूसरी बार कि मन में अहंकार आते ही सब कुछ विनष्ट होने की संभावना हो जाती है। अहंग अग्नि हृदय दे गुरु से चाहे मान, तुमको यमनोता दिया हो हमरे मेहमान। तो ऐसी मेहमानी किसकी, गुरु महाराज कहते हैं रोष में, यह सुनते ही मैं चुप हो रहा, उनकी संदक्षता की याद सदा बनी रहेगी। माधव भगत ढोलबज्जा भागलपुर का, ये घोड़ा लादते थे या बहुत कंगाल रहते थे, और अपने जीवन में इन्होंने जो प्राप्त किया था हम लोग के बीच में यह संस्मरण रखा। लंबा समय थोड़ा छोटा हो गया। एक बार मैं ध्यानाभ्यास साधना में 1 महीने के लिए धरा गया था। 2 दिन अभ्यास करके मैंने सदगुरुदेव से कहा, मैं 15 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ पाता हूँ, अतः मुझे घर जाने की आज्ञा मिले। उत्तर मिला, और 2 दिन रह कर देख लो। हम लोग क्या करते हैं, चल जल्दी झटपट फूल चढ़ा, जल्दी जल्दी खटपट घर चल, ये भी विचार रखिए। फिर तो मुझे 1.5 घंटे का समय 15 मिनट जैसा लगने लगा। यह है गुरु कृपा। नहीं है कि अपनी रुकावट अपने गुरु के सामने जब खोलते हैं तो गुरु दिखा के नहीं, गुरु अपनी मौज में क्या देते कि 15 मिनट को 1.5 घंटा, उसको 15 मिनट से भी कम ही लगने लगा। 2 दिन के बाद पुनः पूछा, घर जाओगे? मैंने कहा नहीं, और सदगुरुदेव हंसते हुए चले गए। सदगुरु की कृपा की स्मृति छिप कर होती है पता ही नहीं। महावीर दास, ग्राम देसरी, पत्रालय जगदीशपुर, भागलपुर।
विचार करिए गृहस्थ के ऊपर किस तरह की दया हुई कि मुस्कुराते। हम लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी, इसका ध्यान करना चाहिए। तो मुस्कान युक्त चेहरे का ख्याल रखें हम आप भी। आज सदगुरुदेव का वह चित्र भी हम लोग को उपलब्ध रहता है, इसलिए ख्याल रखिएगा। अगर संकट भी है तो ऐसे चित्र का अगर ख्याल करिए तो क्या आपके लिए संकट हारी नहीं होंगे। सदगुरु की प्राप्ति, मैंने पहले एक महात्मा से दीक्षा लेकर साधना प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि जप करो, पूजा करो, तीर्थ करो और दान करो, इसी से मुक्ति होती है। मैंने 30 वर्ष तक लगातार उक्त साधन करता रहा, पर हृदय का अंधकार दूर नहीं हुआ। हम लोग विचार करें कि एक वक्त था कि दान करने के लिए हम चलते हैं, एक जगह कहते कि मैं इतना वक्त में किया 30 वर्ष तक, एक दिन नहीं, लेकिन मेरे शरीर का अंधकार दूर नहीं हुआ। यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वाक्य ज्ञान में अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। फिर कहते हैं निश्चिगिरी, शरीर के अंदर या गिरी के अंदर कल्प वृक्ष का साम्राज्य है। कामधेनु गाय जो मनोवांछित फल देता है, ये दोनों चीज प्राप्त है हम लोगों को। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये किसको प्राप्त होता है, यह प्राप्त होने वाला व्यक्ति के कौन होते हैं, सेवत साध द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे। जो सेवते हैं साधु को, जैसे चिड़िया अंडा को सेवती है, उसी तरह से गुरु महाराज से यह भजन भेज लेते हैं। कहते हैं कि मुझसे यह सुनते ही उन्होंने मुझे बड़ा फटकारा और वेद वेदांत का नाम लेकर बहुत तरह से बात सुनाने लगा। मैं तो उस समय कुछ जानता नहीं था। जो जवाब देता वे शाहरुख, शालोक, सामीप और सायुज मुक्ति की बात बता रहे थे। मैंने उनसे चारों प्रकार की मुक्तियों को समझा देने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने नहीं समझाया। मैं अपने हृदय की पिपासा शांत करने के विचार से बरमसिया आया और अजब लाल दास जी सत्संगी संतमत के से मिला। उन्होंने मुझे सत्संग योग नाम का पुस्तक पढ़कर विविध भांति से समझाया। मेरा मन अस्वस्थ हुआ और बराबर बस बरमसिया जाकर सत्संग करने लगा। 3-4 महीने तक लगातार सत्संग करते रहने पर पांचों पापों को भी दृढ़ता से छोड़ दिया। फिर सत्संग के सिलसिले में कई बार महर्षि ब्रह्मन जी महाराज के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। अब दीक्षा पाने के लिए मैं आकुल होने लगा। सोचता यह क्षण भंगुर शरीर न जाने कब नष्ट हो जाएगा, अतः दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में लग जाना चाहिए। 1957 साल में महर्षि जी सैदाबाद कुटी पधारे थे। श्री अजब लाल दास जी भी वहीं थे। उन्होंने पत्र लिखकर मुझे बुलाया। वहाँ कई दिनों तक सत्संग करने के बाद मुझे दीक्षा मिल गई। घर में आकर भजन अभ्यास कर रहा हूँ। धीरे धीरे हृदय का अंधकार दूर हो रहा है और शांति बढ़ती जा रही है। ऐसे सदगुरु महाराज को हमारा असंख्य प्रणाम। भज्जूलाल दास, कुमारी पूर्णिया। आत्मसंस्मरण। गीता का स्वाध्याय मुझे करते जब मैंने अर्जुन के दिव्य दृष्टि के विषय में विचार करना शुरू किया तो मेरे अंतर हृदय में भी दिव्य दृष्टि पाने की लालसा ललकने लगी। इसी अविश्वास की परिपूर्ति के लिए मैं शांति संपर्क स्थलों की खोज करने लगा। मुझे खोज करते हुए यह सुनने में आया कि महर्षि में ही ब्रह्मन जी के तत्व ध्यान में बहुत से शांति संपर्क स्थल स्थापित किए हैं और वे इस समेली गांव में भी एक शांति स्थल, उस समय सत्संग मंदिर नाम नहीं था, शांति संपर्क स्थल, मैं वहां गया। वहां जीवन के गंभीर से गंभीरतम रहस्यों की चर्चा होती है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। फिर तो मैं बराबर सत्संग में जाने लगा। मेरी अंतर चेतना क्रमशः विकसित होती गई और मैं सदगुरु दर्शन के लिए झटपटाने लगा। उसी अवसर पर पुष्पाद महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज कुशकापुर सत्संग मंदिर पधारे। 18 वर्ष की उम्र में उनसे दीक्षा प्राप्त कर मैंने अपने जीवन को धन्य धन्य समझा। उनके प्रवचन में मैंने सुना, योगाभ्यास में ऐसी शक्ति है कि दीवार के उस पार की वस्तु अनावरण रहित रूप में देखी जा सकती है। विचार करिए, जो आप ध्यान करते हैं जिसको कहते हैं योगाभ्यास, ध्यानाभ्यास और दूसरा नाम योगाभ्यास,
ऐसी ताकत है कि उधर की वस्तु को देखें। 6 वर्षों में से मैं उनके सत्संग समयानुसार सत्संग करता आया हूँ। मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि निश्चय ही उनमें अद्भुत शक्तियों का निवास है। उनके समक्ष हार्दिक प्रश्नों को भी कभी बोलकर पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। विचार करिए, हम लोग कभी कभी मन में शंकित होते हैं कि किनसे पूछने जाएं। आपकी निष्ठा अगर प्रगाढ़ है तो आपको मने मन आपको जवाब दिए। ऐसा अनुभव केवल मेरा ही नहीं, अनेक साधनशील जिज्ञासुओं का है। ऐसे महान संतों के पद कमल में मेरा बारंबार प्रणाम। महेंद्र दास समेली पुरैनिया। जीवन संस्मरण। बचपन में मैं भगवान के दर्शन की लालसा थी और इस लालसा की पूर्ति के लिए मैंने प्रयत्न करना चाहता था। संतमत के 1-2 सत्संगियों से मेरा परिचय था। मेरी रुचि देख ये लोग मुझे बराबर सत्संग में बुलाए। मुझे भी सत्संग में मन लगता था। इस भांति सत्संग करते करते दिनों दिन में बहुत सी नई नई बातें जाने लग गया और सत्संग में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। परमात्मा का दर्शन का रास्ता जानने के लिए उत्कंठित होने लगा। उसी अवसर पर श्री सदगुरु महाराज महर्षि में ब्रह्म जी शहीद गांव आए हुए थे। मैं बड़े उमंग के साथ वहां पहुंचा और जाकर अपने को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु महाराज की कृपा हुई और उन्होंने मुझे भक्ति मार्ग पर चलने की युक्ति बता दी। उनका साधन करते हुए मैं दिनों दिन शांति का अनुभव कर रहा हूँ। आज मैं सोचता हूँ कि सत्संगति के प्रभाव से ही मुझे सदगुरु मिले और मेरा मानव जन्म सफल और सार्थक हो गया। पंडित लाल मंडल, कुंवरिया, पूर्णिया। एक आश्चर्य का चमत्कार। सन 1958 ईस्वी का कार्तिक महीना था। टीकापट्टी में होने वाले अखिल भारतीय विशेष सत्संग अधिवेशन के लिए हम लोग पंडाल बनाने के लिए हेतु खड़ यानी घास लाने के लिए गंगा किनारे गए। ये 4 नावें थी। 2 नाव तो मरगंगा की धारा में किसी भांति निकल गई और 2 नाव को ठेलते ठेलते हम लोग थकावट से चूर होकर बैठ गए। भुवन भास्कर अस्त हो चुके, यानी कि दिन भर पानी में रहते रहते जाड़े से हमारे शरीर थर-थर कांप रहे थे। निराश होकर हम सभी लोग विचार करिए, कहते लोग कल बाबा पेट्रोल दिलिए रहे, हम राज सत्संग में भेज दिलिए होता है। ये भी पूछते हैं एक देख लिए इसका पेट्रोल कैसा है, कि ठंडा में इसका पेट्रोल क्या बन रहा है। निराश होकर हम सभी लोग वहीं नाव पर बैठ गए। रात्रि वहीं बिताई। 3:30 बजे ब्रह्ममुहूर्त की पावन बेला में हम लोग नाव पर बैठकर ही ध्यानाभ्यास करने लगे। ध्यान रखिएगा, योगाभ्यास और ध्यानाभ्यास जिस गुरु पूर्णिमा हम लोग सुन रहे हैं यही हैं। गुरु महाराज ने यह कहा, भैंस चराने जाने से पहले ध्यान कर लो तब भैंस चराने जाओ। ये तो स्पष्ट ठेठी भाषा में देहात के लिए कह दिए। लेकिन अगर ध्यान नहीं करोगे, भैंस चराने जाओगे, किसी का फसल चरा ली तो सब ध्यान वजन उसी में चला जाएगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्संग के लिए काम करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि कितना कष्ट है शरीर पर, फिर भी वे सत्संगी लोग उठ करके ध्यान कर रहे हैं। उसी समय मैंने मन में सदगुरु महाराज से प्रार्थना की कि हे सदगुरु महाराज, जो हम लोग आज पढ़ते नमामि नमामि अमित ज्ञानम, सदगुरु की विनती पढ़ते हैं तो देखिए वह नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन सा उसका टेलीफोन है। हम लोग आजकल टेलीफोन जमाने से बीतते हैं, उनका कैसा टेलीफोन है कि हे सदगुरु महाराज, हम लोग तो नाव को ठेलते ठेलते हार गए, निराश होकर बैठ गए हैं। सो अब आप करुणा कर उद्धार कीजिए, करुणा कर मैं ही अश करुणा कर। जो हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ा नहीं है, वह संस्मरण है जो आप सुन रहे हैं कि मैं ही अश करुणा कर देहूँ दरस सुख पाई अघाऊं। तो कैसे अघाते हैं तो देखिए वह क्या लिखते हैं, प्रार्थना करते ही मेरे करते क्या हो, प्रेम समुद्र मेरे हृदय में उमड़ने लगा। प्रेम का समुद्र, भाई समुद्र तो हम लोग देखने जाते हैं, कितने समुद्र की चर्चा, महासागर की चर्चा करते, लेकिन उनके हृदय में पानी में वह समुद्र उमड़ने लगा। अचानक देखा सदगुरुदेव का ज्योतिर्मय स्वरूप अंतर में आश्वासन देते हुए प्रकट हुआ। विचार करिए, हम आप चित्र में देखते हैं हाथ फैलाते हुए चिन्ह को, और वहाँ वह उन पर आश्रित होते हैं तो वह भी चिन्हित करके उनको दिखा रहे हैं। रूप देखते देखते मेरा अंतर बाहर
प्रेम और आनंद से गदगद हो गया। इतना आनंद था जिसका वार पार नहीं। मैंने उल्लास के स्वर में कहा, अब हम नाव को नहीं ठेलेंगे। इतना कहकर सभी साथी प्रार्थना और आरती कर रहे थे कि सहसा एक नाव जोरों से आगे की ओर निकल गई और 1 मिनट के उपरांत दूसरी नाव भी स्वतः आगे की ओर बढ़ गई। सभी लोग सदगुरु महाराज की जय जयकार कर उठे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो विचार करिए, ये सुंदरदास जी, इनका एक संस्मरण और सुने थे मैंने कि बैलगाड़ी से दूसरी बार बांस लेके चल रहे थे काढ़ागोला से भागलपुर के लिए, सत्संग के लिए। पुलिस लोग उसको घेर लिए और उसके पास उस जमाने में टेलीफोन तो था नहीं। तो बैलगाड़ी को कहा, देखिए सर, बैल भी भूखा है, हम भी भूखे हैं। पुलिस ने कहा, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुमको पैसा देना पड़ेगा। आखिरकार ये रो दिए। उसी बांस पर गुरु महाराज, उस समय गुरु महाराज स्नान करने जा रहे थे। तो देखिए, हम आप जो सत्संग के निमित्त कोई कार्य करते हैं, इनका चित्र लगा है एक जगह, हमने देखा है इस चित्र को। जिनके ऊपर जो कृपा हुई अनुभव बाबा हमको दिखा रहे थे, ये यही बाबा पर गुरु महाराज अंतर दृष्टि से जो दिए थे, किया थे, वही दिखाए थे हमको चित्र को। तो जब विचार करिए कि उस समय पुलिस अफसर को यह कहते हैं, हम अभी हम टेलीफोन कर रहे हैं। अब टेलीफोन कौन कर रहे हैं? ये रो भी रहे हैं, कल हम टेलीफोन कर रहे हैं अभी आपके बड़े अफसर को। तो वह पुलिस कहता, तुम कहाँ से अफसर को टेलीफोन करेगा जी? और ये रो रहे हैं। तो गुरु महाराज वहीं से किसी को कह रहे हैं कि एक बार मंत्री जी को कह दीजिए, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हो। तो कौन जाने की बात गुरु महाराज क्यों कह रहे हैं? तो जो मंत्री जी थे उस समय, वो मंत्री जी को कह दिए। मंत्री जी का टेलीफोन थाना में आ गया अनायास। थाना से तुरंत उस पुलिस के पास सूचना मिला कि अरे भाई, कौन बैलगाड़ी को रोक दिए हो? मंत्री जी का टेलीफोन आ गया। पुलिस तो डर गया, ये तो रो रहे हैं। तो वही पुलिस कहते, बाबा उठिए, बैलगाड़ी ले जाइए। आपका ऐसा फिर भी है कि हमको अब लगता है नौकरी चला जाएगा। कहते नहीं, आपका नौकरी नहीं जाएगा। और फिर बैलगाड़ी लेके चले गए। ये सब गुरुदेव की अवते की कृपा है। जहाँ हम हैं, यहाँ के सरकार की तो यंत्र फेल भी कर जाते। जब भूकंप होता है तो मोबाइल सबसे पहले अपना टावर छोड़ बैठता है। लेकिन ये है गुरुदेव का संस्मरण। हम लोग का टावर ऐसा स्थायी है कि अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। यह टावर को हम लोग को रखना है। तो आज का संस्मरण आपके लिए यहीं तक रहेगा। आगे हम न्योता देते हैं, 1 महीने का जो कार्यक्रम चलता है सितंबर में, हम प्रयास रखेंगे कि आपको इस ग्रंथ की सारी शक्ति को आपके बीच संचार करने का मौका मिले, जो आप इसके लिए आमंत्रित रहेंगे। आज के लिए यहीं तक शुभकामना के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय। आज का जो व्यक्तित्व और कृतित्व का जो समय था, मैंने मन में सोचा कि यह अवसर सब दिन